अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे दोस्तों। आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूँ। आज मैं आपको डेंगू फ़ीवर के बारे में बताऊँगा दोस्तों। आज का जो-सा हमारा टॉपिक है वो डेंगू फ़ीवर के मुताल्लिक है। क्या डेंगू फ़ीवर से मौत हो सकती है, डेथ हो सकती है? येस कि नो? जी, येस। दोस्तों डेंगू फ़ीवर से मौत हो सकती है, डेथ हो सकती है, अगर हम इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से ना करवाएँ। दोस्तों आज मैं आपको डेंगू फ़ीवर के बारे में बताऊँगा कि डेंगू फ़ीवर है क्या? दोस्तों डेंगू फ़ीवर एक डेंगू मच्छर है, डेंगू मॉस्किटो है जो गंदे पानी से बनता है। गंदे पानी का मतलब ये फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अपने घरों में पानी हमारे घरों में अगर भरा हुआ होता है, जब हम वो पानी को वेस्ट नहीं करते, ज़ाया नहीं करते, जिसकी वज़ह से वो 1 दिन गुज़र जाता है या 2 दिन गुज़र जाता है, जिसकी वज़ह से जब वो पानी गंदा हो जाता है तो उसमें वो डेंगू बनना शुरू हो जाता है। जब वो डेंगू का मच्छर बनता है, तो जब वो बन के निकलता है पानी से, तो जब वो किसी इंसान को लड़ता है, मर्द या औरत को, तो साथ ही जब वो अपना काटता है इंसान को, तो उसके जो से जरासीम है, वायरस वगैरह वो इंसान के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। जब उसको भूख लगती है, जब वो कुछ खाने की कोशिश करता है, तो वो कुछ खा नहीं पाता, जब वो कुछ पीने की कोशिश करता है, उसको कुछ पीने को भी नहीं दिल करता और उसको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है और उसका जो-सा सर दर्द है, माइंड जो-सा बहुत ज़्यादा हैवी रहता है। दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊँगा कि डेंगू फ़ीवर की सिम्पटम्स के बारे में कि डेंगू फ़ीवर का डेंगू फ़ीवर जिस पेशेंट को होता है, उसका जो-सा पेशेंट है, वो किस तरह का होता है। दोस्तों डेंगू फ़ीवर का जो-सा पेशेंट है, उसके हेडेक सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सिर दर्द शुरू से लेकर पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है और साथ-साथ उसकी जो-सी आइज़ हैं, आँखों के करीब भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है। दर्द के साथ-साथ कुछ पेशेंट में मरीज़ में जो-सी है, आँखों में जलन भी होती है और ये इसका जो-सा पेशेंट है, उसका जो-सा ये हार्ट ये लीवर है, वो इनलार्ज होगा इनलार्जमेंट जिगर होगा और दोस्तों इसका जो-सा पेशेंट है, उसका जो-सा स्टमक है, मैदा, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती होगी, मैदे में बहुत ज़्यादा हैवीनेस होती होगी और साथ ही साथ मैदे में जो-सी दर्द है, वो क्रैम्प्स कड़ाल की तरह दर्द होती होगी। ये और इसका जो-सा पेशेंट है डेंगू फ़ीवर का दोस्तों, इसका जो ये एब्डोमिनल एब्डोमिनल मतलब कि पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती होगी और जब उठता होगा पेशेंट यकदम दर्द बहुत ज़्यादा स्पेशली बढ़ जाती होगी। और साथ ही साथ इसका जो-सा पेशेंट है, उसकी जो-सी टाँगें हैं, वो बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। वीकनेस के साथ-साथ बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस कमज़ोर होगी जो-सी टाँगें वगैरह हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराता होगा, दिल उसका बहुत ज़्यादा घबराहट होती होगी और साथ ही साथ उसको नौज़िया भी बहुत ज़्यादा होगा, कैप बहुत ज़्यादा पड़ती होगी और उसको जब वो कुछ खाने की कोशिश करता होगा, साथ ही वो वॉमिट कर देता होगा। उस पेशेंट को वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा आती होंगी और साथ ही साथ पेशेंट का जो-सा ब्रेन है, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा या उसको अटैक्स आने लगेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ख़ास तौर पर जब ये जो-सा डेंगू फ़ीवर है, ये रहता है किस तरह डेंगू फ़ीवर जो-सा है, वो ये रहता है कितने दिन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा रहता है कुछ 4 दिन से लेकर तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 दिन तक डेंगू फ़ीवर रहता है। अगर हम 3-4 दिन में इसका इलाज नहीं करवा पाते, तो कराते जब हम इसका टेस्ट नहीं कराते, जिसकी वजह से क्या उसका नाम है, हमें पता नहीं होता कि हमें फ़ीवर कौन-सा है, बुखार कौन-सा है। तो जब टाइम गुज़रता जाता है, तो वो पेशेंट जो-सा लास्ट कंडीशन में जाते-जाते उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। दोस्तों जब हमें डेंगू फ़ीवर होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या लेबॉरेटरी वगैरह में, उधर जाके हम अपना टेस्ट करवाते हैं। जब हम टेस्ट करवाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे जो से प्लेटलेट्स जो-से हैं, वो बहुत कम होते हैं और जो-से आरबीसीज़ रेड ब्लड सेल्स काउंट जब हम देखते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और हमारे नाक में से भी खून निकलना, ब्लीडिंग निकलना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। दोस्तों होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लाज़मी कराइए, ये इससे आपको बहुत ज़्यादा डेंगू फ़ीवर में रिलीफ़ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ
ज़रूर जुड़े रहिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहूँगा। खुदा हाफ़िज़।